Hello friends, welcome to my channel The Story Teller। आप सभी का मेरा इस चैनल पे स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आज की मेरी स्टोरी रवि और शिल्पा की है। रवि और शिल्पा पति पत्नी थे। दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में बैंगलोर में कार्यरत थे और वहीं एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में रहते थे। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों सुबह 9:30 बजे अपनी गाड़ी से एक साथ ऑफिस जाते और शाम को 6 बजे साथ ही वापस आते। लंच भी दोनों एक साथ लंच टाइम पर अपनी कंपनी के ऑफिस में अपने अन्य कलीग के साथ करते। एक दिन दोनों ऑफिस पहुंचे तो वहां उन्हें खुशखबरी मिली कि उनके ऑफिस में 5 लोगों का प्रमोशन हुआ है, जिसमें से एक शिल्पा भी है। रवि बहुत खुश हुआ, शिल्पा भी बेहद खुश थी। सारे कलीग्स ने उन्हें बधाई दी। रवि के दोस्तों ने कहा, यार रवि, भाभी की प्रमोशन की पार्टी तो बनती ही है। अगले दिन दोनों ने अपने घर में अपने कलीग्स को डिनर पार्टी भी दी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पोस्ट जैसे जैसे बड़ी होती है, जिम्मेदारियां भी अधिक होती हैं। धीरे धीरे शिल्पा रोज की तरह मेस में खाना खाने नहीं जा पाती, क्योंकि उसके पास काम का बहुत ढेर पड़ा रहता। वह अपना खाना अपने चेंबर में ही मंगा लेती और खाना खाते खाते कंप्यूटर रिलेटेड जितने काम होते वो कर लेती। रवि को ये सब नहीं खलता। वो जानता था कि काम के साथ जिम्मेदारियां भी होती। एक दिन रवि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के मेस में खा रहा था कि एक दोस्त ने छेड़ा, अरे भाभी जब से बॉस नंबर 2 बनी है तब से तो वो जैसे हमारे दोस्त को भूल ही गई है। दूसरे ने छेड़ा, क्यों रवि, आजकल घर में भाभी जी के सर में चंपी तेल मालिश भी करते हो, पैर वैर भी दबाते होगे जरूर। और ये कहकर फ्रेंड्स हंसने लगे। रवि ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे मन ही मन बहुत बुरा लगा। अब तो आए दिन रवि के फ्रेंड्स उसे ताने मारते थे, अरे देखो तो, आजकल ऑफिस में भी भाभी जब इधर से उधर जाती तो रवि की तरफ देखती ही नहीं है। कोई कहता, अरे ये बीवियों के तेवर ना बदल जाते हैं, 4 पैसा जरा ज़्यादा कमाने लगी तब तो। रवि का एक फ्रेंड था विशाल, उसे बहुत मज़ा आता दूसरों को भड़काने में। उसने रवि के कान भरने शुरू कर दिए, रवि संभल जा, नहीं तो भाभी जी हाथ से निकल जाएंगे। दोस्तों, जब हम अपने विवेक से काम नहीं लेते तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे घर जाते वक्त रवि का मूड हमेशा खराब रहता। शिल्पा जितने बार भी पूछने की कोशिश करती वो टाल जाता। कभी कहता सर दर्द है, कभी कहता अरे आज मूड ऐसे ही ऑफ है, काम ठीक नहीं हुआ। शिल्पा को तो ज़रा भी इल्म नहीं था कि रवि का ये उखड़ा मूड उसकी वजह से है। एक दिन रवि और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि आने वाले सैटरडे सब लोग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाएंगे। उस दिन जब घर आए तो रवि ने कहा, शिल्पा इस सैटरडे ना हम सब फ्रेंड्स अपनी अपनी फैमिली लेके पिकनिक पे जाने वाले हैं। शिल्पा को जैसे ही ये लगा कि रवि बहुत खुश है, उसने प्यार से कहा, रवि प्लीज़ मैं एक बात बोलूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, क्या है बताओ? रवि, इस सैटरडे यूएसए से क्लाइंट आ रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी सब मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने कर रखी है। मेरी जगह ये प्रेजेंटेशन कोई उतने अच्छे से दे भी नहीं पाएगा। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो, तुम अकेले चले जाना। ये क्या शिल्पा, सब अपनी फैमिली के साथ आएंगे, मैं अकेला जाऊंगा तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? रवि प्लीज़, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम मुझे पूछती ही नहीं हो, जैसे मैं तो कुछ रह ही नहीं गया हूँ। जब से तुम्हारा प्रमोशन हुआ है तुमने मुझे नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अरे रवि, तुम कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रहे हो? ये मेरा काम है और प्रमोशन हुआ अभी 2.5 महीने भी नहीं हुए, अच्छा भी तो नहीं लगता।
अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती तब? रवि, तुम जानते हो मेरी तबीयत खराब नहीं है, और भगवान न करे कभी खराब हो। खराब होती तो देखा जाता, पर मैं नहीं जाऊंगी पिकनिक, ये मेरा निर्णय है। रवि पैर पटकता हुआ दूसरे कमरे चला गया और सो गया। उस रात उसने डिनर भी नहीं किया। जिस दिन सैटरडे आया, शिल्पा तो चली गई काम पे। रवि पिकनिक पे नहीं गया। दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहा। 1 बजे उठा, नहा धो के होटल चला गया खाने। और अचानक उसे क्या सूझा, उसने खाने से पहले 1 पैक विस्की ऑर्डर कर दी, और वो 1 पैक कब 3 पैक बन गए उसे पता भी नहीं चला। ड्रिंक करके, खाना खा के वो शाम तक घर आया और फिर अपना चद्दर ओढ़ के सो गया बेडरूम में। शिल्पा जब आई घर तो पूरा घर अंधकार में था। उसने लाइट्स ऑन की। रवि, कहाँ हो तुम? रवि, घर में हो कि नहीं? शिल्पा डर गई। घर तो खुला था पर पूरा अंधकार था। बेडरूम में गई तो देखा रवि चद्दर ओढ़ के सोया है। जैसे ही पास गई और हिलाने के लिए झुकी, उसे शराब की तेज बदबू आई। उसने रवि को जोर से झंझोड़ा, रवि, रवि उठो। रवि ने कहा, हाँ क्या बात है? ये क्या रवि, तुमने ड्रिंक कर रखी है? कहाँ गए थे तुम? तुमसे मतलब, जाओ तुम अपना काम करो। और मुंह पलट के वो सो गया। शिल्पा को समझ में आ गया कि उसके पिकनिक नहीं जाने से रवि उससे नाराज है, पर वो ड्रिंक करके आएगा, ये उसे नहीं समझा था। अब आए दिन का यही ड्रामा होने लग गया। शाम को घर आते वक्त रवि शिल्पा से कहता, तुम गाड़ी लेके चले जाओ, मैं दोस्तों के साथ 1 कप चाय पी के अपने आप ऑटो लेके आ जाऊंगा। लेकिन शिल्पा जानती थी कि वो चाय नहीं, कुछ और ही पीने जा रहा है, क्योंकि अब रवि अक्सर रात को 9 साढ़े 9 बजे घर आता, कदम बहकते हुए, मुंह से शराब की बदबू, और आते ही सीधे सो जाना, खाना भी नहीं खाता था। 1 महीने यही क्रम चला, और अब तो धीरे धीरे वह ऑफिस भी लेट जाने लगा। शिल्पा से कहता, तुम चले जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। अब ऑफिस में भी सबको ये बात धीरे धीरे पता चलने लग गई कि रवि और शिल्पा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शिल्पा भी फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गई। एक तो ऑफिस का काम, उस पे घर पे इतनी टेंशन। शिल्पा ने निर्णय लिया कि वह रवि की मम्मी को फ़ोन करेगी। शिल्पा और रवि की मम्मी बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते थे। शिल्पा ने रवि के मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी प्रणाम, कैसी हैं आप? ठीक हो बेटा? आज तो सैटरडे है, तुम लोग तो डिनर करने जाते हो ना साथ में सैटरडे, आज गए नहीं क्या? रवि ठीक है? हाँ मम्मी, रवि भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम तो ठीक है बेटा, पर आज पहली बार तुमने सैटरडे इस वक्त फ़ोन किया, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, आप लोग से मिलने का मन कर रहा, आप बहुत दिन से नहीं आई, आइए ना हमारे घर, देख तो जाइए, ये वाला फ्लैट आपने देखा भी नहीं है। हाँ बेटा आएंगे, हम सोच रहे हैं अगले महीने दशहरे में आएंगे। नहीं मम्मी, आप आइए ना, 3-4 दिन में आइए, बहुत मिलने का मन कर रहा है आपसे। अब रवि की मम्मी को पता लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, शिल्पा सच बता, तू परेशान है ना? शिल्पा रोने लग गई। उसने कहा, मम्मी प्लीज़ आप आइएगा जल्दी। उस दिन शिल्पा ने रोते रोते फ़ोन रख दिया। दोस्तों, रवि के मम्मी पापा दोनों 2 दिन बाद बैंगलोर पहुंच गए। रात की फ़्लाइट थी। फ्लैट पहुंचते पहुंचते माता पिता को 10 बज गए। दरवाजे की बेल बजाई तो शिल्पा ने दरवाज़ा खोला, दोनों के पैर छुए, उन्हें बैठाया और कहा, मम्मी चाय या कॉफ़ी क्या पियेंगी आप? मम्मी ने कहा, और तो सब ठीक है, रवि क्यों नहीं आया बाहर पैर छूने? मम्मी वो अभी घर नहीं आए हैं, शायद दफ्तर में आज कुछ ज़्यादा ही काम हो गया होगा। रवि की मम्मी समझ गई कि शिल्पा झूठ बोल रही है।
शिल्पा अंदर चाय चढ़ाने चली गई। इतने में रवि पहुंचा, नशे में धुत। दरवाज़ा खोला तो अपने मम्मी पापा को देखकर बोला, अरे मम्मी, आप लोग आए हो, बताया नहीं आपने। जरूर इस चुगलखोर ने मेरी शिकायत की होगी। पापा हेलो, हाउ आर यू। रवि की मम्मी ने एक तमाचा कस के रसीद किया रवि के चेहरे पर। रवि, तू होश में तो है? तू पी के आया है रात को 10 बजे? दफ्तर से आ रहा है कि शराब खाने से आ रहा है? अपना हाल देखा है तूने? बहू का हाल देखा है? आँख के नीचे काले गड्ढे पड़े हैं शिल्पा के। ये कितने दिन से चल रहा है? चल रहा है, चलने दो। रवि ये कहकर अपने कमरे में चला गया। रवि की मम्मी पीछे पीछे कमरे में गई। तब तक शिल्पा भी आ गई थी कमरे में। शिल्पा ने कहा, मम्मी कल बात करते हैं, अब रवि को सो जाने दीजिए, आप लोग भी थक हार करके आए हैं। यह सुनते ही रवि पलटा और उसने शिल्पा को एक तमाचा लगाया। कहा, चुगलखोर, पहले मेरी चुगली करती है और फिर अच्छे बनने का नाटक कर रही है। दोस्तों, इस एक तमाचे ने शिल्पा की पूरी सोच बदल दी। उसने कुछ नहीं कहा, वह ड्राइंग रूम में आ गई। जैसे तैसे रात कटी। सुबह शिल्पा ने अपनी सास जी से कहा, मम्मी मैं अपना बैग पैक करके मैं अभी तो एक होटल में शिफ्ट कर रही हूँ, आप और पापा जी यहाँ रहो, इन्हें समझाओ, शायद इन्हें कुछ समझ में आ जाए। और शिल्पा ने पूरी कहानी सुनाई और अपना बैग लेकर, गाड़ी लेकर चली गई ऑफिस। ऑफिस में उसने अपना बैग रखा और रात को ऑफिस से सीधे एक होटल चली गई। रवि के मम्मी पापा को पता था कि शिल्पा बहुत खुददार है। वो रवि को समझाने लग गए। वो समझ गए कि इसमें सारी गलती रवि की है। एक हफ्ते रवि के मम्मी पापा उसके साथ रहे, पर रवि का रवैया नहीं बदला। और शिल्पा उस दिन जो घर से बाहर निकली, फिर कभी रवि के साथ वापस नहीं आई। रवि के मम्मी पापा उसे वापस अपने साथ लखनऊ ले गए। रवि रोज शराब पीता, घर जाकर भी रोज शराब पीता। शिल्पा ने फ़ोन करके अपनी सास जी से कह दिया था कि मम्मी, अगर रवि ने 6 महीने में अपने को ठीक नहीं किया, अपना रवैया नहीं ठीक किया, शराब पीनी नहीं छोड़ी, तो मैं फिर वापस नहीं आऊँगी मम्मी। उनसे मेरा ये मैसेज कह दीजिएगा, मैं लड़ना झगड़ना नहीं चाहती। रवि को नहीं सुधरना था, नहीं सुधरा। शिल्पा ने अंततः रवि से डिवोर्स ले लिया। आज तो शिल्पा अपनी मेहनत के बल पर काफ़ी बड़े पोस्ट पे है। दोस्तों कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। शिल्पा ने दूसरी शादी नहीं की। उसके घर में जो फुल टाइम मेड रहती थी, उसकी 3 लड़कियां थी। शिल्पा ने अपने जीवन का ध्येय उन्हीं 3 लड़कियों की जिंदगी बनाने में लगा दिया है। वह खुश रहती, छुट्टी होती तो उन तीनों को लेके कहीं मॉल में चली जाती, अपना टाइम बिताती, और इस तरह उसने अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला दिया। और रवि, उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहे। एक रिहैब सेंटर से दूसरे रिहैब सेंटर, तीसरे रिहैब सेंटर, कभी काउंसलिंग। रवि को ठीक होने में पूरे 5-6 साल लग गए। और जब तक रवि को होश आया, तब तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। दोस्तों, रवि आज बेरोजगार है, अपने मम्मी पापा पे बोझ है, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता है। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन है, ये आप खुद ही बताइएगा। आज भी हमारे समाज में, खासकर इंडियन सोसाइटी में, किसी भी पति की ये टेंडेंसी रहती है कि अगर पत्नी उससे थोड़ा आगे चले जाए तो उसको उतना अच्छा नहीं लगता। 100 में से 10 होंगे जो पूरे दिल से अपनी पत्नी की तरक्की में उसका पूरा सहयोग देते होंगे। बाकी 90
मन ही मन कुटते हैं, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि आए दिन मैं ऐसे कपल्स को काउंसलिंग भी करती हूँ। दोस्तों, पति और पत्नी दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। एक दूसरे की तरक्की से दोनों को खुश होना चाहिए, और ख़ासकर पुरुषों को ये समझना चाहिए कि पत्नी के रहते ही घर गृहस्थी होती है। अगर आप उनका साथ दें, कंधे से कंधा मिला के चले, तो वो आपकी लाइफ को क्या से क्या बना सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ भी राय हो इस कहानी के विषय में, आप कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मैं आशा करती हूँ आज की मेरी इस कहानी से कोई ना कोई अच्छी चीज़, अच्छा मॉरल, अच्छा संदेश आप सभी को जरूर मिला होगा। Thank you very much for watching this episode. Namaste.